मेरे सभी साथियों को जय श्री राम, नमस्कार। मैं शिवम लक्ष्य एकेडमी में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो सभी साथियों, आज बात करेंगे हम आर ओ और ए आर ओ की। जैसे अभी नोटिफिकेशन आउट हो चुका है इसका, तो इसकी थोड़ी सी डिटेल जानेंगे। आपको इस वीडियो में आर ओ और ए आर ओ से रिलेटेड जितनी भी डाउट्स है वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे आर ओ। आर ओ क्या होता है? आर ओ होता है रिव्यू ऑफिसर, यानी कि जिसे बोलते हैं समीक्षा अधिकारी। और ए आर ओ होता है इसका सहायक, यानी कि असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर। तो इसको बोलते हैं सहायक समीक्षा अधिकारी। तो दोस्तों, ये एक गजेटेड अफसर की एक पोस्ट है, मतलब गजेट लेवल की एक पोस्ट है। ठीक है। तो इसमें जो आर ओ होती है वो होती है लेवल 8 की, और जो ए आर ओ होती है वो होती है लेवल 7 की। ठीक है। तो इसकी सैलरी की बात करेंगे, छोटा सा प्रीव्यू लेंगे सैलरी के बारे में कि जो प्रोफाइल कैसा है। ये तो इसका बेसिक पे है 47,600 आर ओ का बेसिक पे है, और 44,900 जो है इसका ए आर ओ का बेसिक पे है। तो अगर आपको सारे अलाउंस वगैरह मिला के जितने भी होते हैं, तो आर ओ की जो सैलरी बनेगी समथिंग बनेगी वो 80,000 से 85,000 तक इसकी सैलरी होती है। ठीक है। और जो ए आर ओ की सैलरी बनेगी वो 70 से 75,000 की सैलरी के बीच, मतलब सैलरी इसकी बनती है। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में। तो इसकी सिंपल सी एलिजिबिलिटी है, इसमें केवल ग्रेजुएशन वाले बच्चे अप्लाई कर पाएंगे। प्लस जो बच्चे ए आर ओ के लिए भरेंगे उसमें आपको ओ लेवल देना पड़ेगा। ठीक है। ए आर ओ की इसमें 3 पोस्ट है जिसमें आपको ए आर ओ मतलब ओ लेवल देना पड़ेगा, और एक पोस्ट है इसमें शायद लेखा की, उसमें ओ लेवल की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसमें मतलब बीकॉम वाले बच्चे उसको भर पाएंगे। ठीक है। तो सिंपल सा है, जिस बच्चे की ग्रेजुएशन हो गई है वो बच्चा इसकी तैयारी कर सकता है, इसके फॉर्म को फिल कर सकता है। इसकी तैयारी करिएगा। ठीक है। देखिए दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि यानी कि 9 अक्टूबर को, ये 9 अक्टूबर से जो है, यानी कि कल से, आज 10 तारीख है, 10 अक्टूबर है, तो कल से इसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। ठीक है। इसकी अंतिम तिथि कब है? इसकी अंतिम तिथि है 9 नवंबर, यानी कि पूरा 1 महीने का समय इसमें अच्छा खासा मिल रहा है भरने का। पर जो है दोस्तों, फॉर्म वगैरह जो ना आप पहले फिल कर लिया करें, क्योंकि लास्ट में जो ना साइट बिजी चलने लगती है और आपका फॉर्म भर नहीं पाता फिर, या आप भर भी जाते हैं तो उसमें जल्दीबाजी में एरर हो जाती है, कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती है, और आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है। ये क्या, ये मतलब फी जमा करने की लास्ट डेट है, वो भी 9 नवंबर ही है। ठीक है। इसमें एक नया चीज ये है, इसमें आपको सबसे पहले ओटीआर फिल करना पड़ेगा। ओटीआर क्या होता है? वन टाइम रजिस्ट्रेशन। मतलब जैसे यूपी ट्रिपल एससी ने कराया था ना अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन, तो इसी तरीके से अब ये करा रहा है, क्योंकि उसमें जो है हमें बार बार अपनी डिटेल, मान लो जैसे अगर दोबारा ये संस्था अगर कोई दोबारा कोई वैकेंसी निकालेगी, तो उसमें हमें दोबारा दोबारा फिल करने की जरूरत नहीं पड़ी। अपना ओटीआर नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर डालो और अपना फॉर्म भर लो जल्दी से। तो पूरी मतलब बेसिक डिटेल इसमें ओटीआर में मांगी जाती है। तो इसमें ये लिखा हुआ है क्लियर कि इसका आवेदन करने से पहले आपका ओटीआर होना जरूरी है, ओटीआर के बाद ही आप इसका आवेदन कर पाएंगे। ठीक है। इसमें यह भी लिखा है, जिन अभ्यर्थियों को जिन्होंने मतलब ओटीआर प्राप्त नहीं किया, ठीक है, उनको ऑनलाइन आवेदन करने के 72 घंटे पूर्व आयोग की वेबसाइट पर अपना ओटीआर नंबर प्राप्त करें। मतलब इसका आवेदन करने से पहले, इस फॉर्म को भरने से पहले आपको अपना ओटीआर नंबर लेना पड़ेगा। ठीक है। इसका पूरा प्रोसेस में जो ना बता दूंगा, एक छोटी सी वीडियो बना के कि ओटीआर कैसे कैसे भरा जाता है। ठीक है। उसकी टेंशन मत लीजिए, कल तक मैं उसके बारे में भी एक वीडियो बना के छोटी सी अपलोड कर दूंगा, आप उसको देख लेना। ठीक है। तो फॉर्म भरने से 72 घंटे पहले इसको ओटीआर लेके, फिर जब वो ओटीआर आपका मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, उसके 72 घंटे बाद आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। छोटी सी इंफॉर्मेशन ये थी। अब बात करते हैं इसमें कितनी पोस्ट हैं। तो इसमें टोटल 411 पोस्ट हैं। ठीक है दोस्तों। इसमें ये तीनों, ये है समीक्षा अधिकारी, यानी कि ये तीनों तो है आर ओ वाली। ये कितनी हो गई? 322, 322, 9 हो गए 331, और 334, 334 पोस्ट तो हो गई हमारी आर ओ की। ठीक है। ये हमारी सहायक समीक्षा अधिकारी। और ये तीनों पोस्ट हो गई हमारी 40, 23 और 13, ये हो गई हमारी 76। 76 पोस्ट हो गई हमारी ए आर ओ की। ठीक है। और इसमें एक पोस्ट बचती है, मतलब ये भी ए आर ओ में आता है, पर जो ये वाली तीनों पोस्ट है ना, इसके लिए ओ लेवल चाहिए। ठीक है। इसके लिए ओ लेवल चाहिए। पर जो ये वाली है, एक ही पोस्ट है इसकी, लेखा वाली, इसके लिए ओ लेवल की जरूरत नहीं पड़ती, केवल बीकॉम वाले बच्चे इसको भर सकते हैं। ये जो तीनों पोस्ट हैं,
आरओ वाली, इसमें आपको ओ लेवल की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके पास केवल सिंपल ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ग्रेजुएशन में चाहे कुछ भी हो, बीए, बीकॉम, बीएससी, एमएससी, एमटेक वाले कोई भी बंदा इसको भर सकता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कंपटीशन भी आपको यहीं पे देखने के लिए मिलेगा, और सबसे ज्यादा बच्चे इसी की तैयारी करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इसमें आपका पहले प्री होगा, फिर मेन होगा, पर इंटरव्यू इसमें नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है कि एक गजेटेड ऑफिसर यानी कि एक एक मतलब अधिकारी लेवल की जॉब है, और इसमें इंटरव्यू बिल्कुल नहीं है। प्री और मेंस के आधार पे आपको सिलेक्शन होगा, इसी पे मेरिट लगेगी, और आपका सिलेक्शन इसी के आधार पर किया जाएगा। जो प्री होगा वो होता है 200 नंबर का, ठीक है, और जो इसका मेंस होगा वो होगा 400 नंबर का, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सिलेबस और देख लेते हैं, इसके सिलेबस में क्या क्या है। तो देखिए, प्री प्री मैंने आपको कितना बताया, प्री होता है 200 मार्क्स का, ठीक है। इसमें 140 नंबर की तो आता है सबसे पहले जीएस वाला पोर्शन, ठीक है। 140 की जीएस होती है, और 60 नंबर की होती है इसमें हिंदी, ठीक है। 60 नंबर की इसमें हिंदी होती है। देखिए, मैंने ये इसकी जो नोटिफिकेशन है ना, उसकी छोटी सी कटिंग लगा रखी है इसमें पूरा, मतलब ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन वाला पोस्ट है, ठीक है। इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कितना, 2 घंटे का समय मिलेगा, ठीक है। 140 प्रश्न होंगे, और 140 नंबर के ही होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा इसमें, ठीक है, जीएस वाले पोर्शन में। और इसका जो दूसरा पार्ट है वो होगा हिंदी का, ठीक है। कितना, 60 नंबर का होगा, 60 प्रश्न होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, ठीक है। और इसमें जो ना नेगेटिव मार्किंग भी है 1/3 की, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, इसको इसको मत भूलना, क्योंकि तुक्का भेड़ने वाला तो कोई मतलब नहीं बनता, इसको जो क्वेश्चन आता है वही करना पड़ेगा, क्योंकि तुक्का भेड़ोगे तो भाई साहब आपका माइनस में चले जाएंगे नंबर, ठीक है। हिंदी में कुछ नहीं है, 60 नंबर का जैसे हिंदी आएगी, तो इसमें वोकैब वाला पोर्शन ज्यादा है, ये सारे वोकैब भी है, विलोम शब्द, वाक्य, वर्तनी, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, तत्सम, तद्भव, विशेष से विशेषण, और पर्यायवाची। तो 10-10 नंबर के 6 पार्ट आएंगे, ठीक है। 60 नंबर हिंदी के यहाँ से हो गए, ठीक है। 60 नंबर हिंदी के, और 140 नंबर जीएस के, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, 200 के। तो इतना तो हो गया हमारा प्री का काम। अब बात करते हैं मेंस की। मेंस के लिए क्या प्रोसेस है, मेंस के लिए आपका जो मेंस होगा वो होगा टोटल 400 नंबर का। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, 400 नंबर का होगा हमारा मेंस। जो इसमें जो प्री होगा ना, तो जो इसमें जो मेरिट, फाइनल मेरिट बनेगी वो केवल हमारी मेंस से बनेगी, ठीक है। प्री से उसका कोई मतलब नहीं, प्री है क्वालिफाइंग करके उसका मेरे ख्याल से कितनी 411 पोस्ट है, टोटल 411 पोस्ट है। तो आयोग ने ये बोला है कि मेंस में इसका, इस वैकेंसी का 15 गुना बच्चा ही बैठ पाएगा, यानी कि समथिंग, यानी कि 6,000 के समथिंग बैठेगा, कुछ 6,000 प्लस होंगे बच्चे। इतने बच्चे मेंस में बैठेंगे, उन बच्चों का मेंस होगा, और जो इसकी लड़ाई में आगे होगा तो उसका फाइनल सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो दोस्तों, जो मेंस है, मेंस में 3 पेपर होंगे आपके। मेंस में पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3, ठीक है। पेपर वन में क्या आएगा, तो सेम जैसे हमारा प्री में आया था 140 क्वेश्चन जीएस के, इसमें 120 क्वेश्चन आएंगे 120 मिनट, यानी कि 120 क्वेश्चन 2 घंटे के लिए, ठीक है। ये रहा, 2 घंटे का समय होगा, 120 प्रश्न होंगे, और 120 नंबर के होंगे, ठीक है। पहला पेपर तो ये हो गया। सेकंड पेपर क्या होगा, सेकंड पेपर में जो 2 खंड है हमारे, खंड 1 और खंड 2। खंड 1 जो होगा वो होगा 100 नंबर का, और खंड 2 जो होगा वो होगा 60 नंबर का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पूरा ये लिखा हुआ है, खंड 1 का क्या लिखा है, 100 नंबर का होगा, 2.5 घंटे का समय होगा इसमें, ठीक है। ये सिलेबस दिया हुआ है, इसमें कौन कौन से पोर्शन की मतलब 100 नंबर कहाँ कहाँ से आएंगे। देखिए, ये तो दे रखा है, मतलब जो गद्यांश वगैरह आएगा 21 नंबर का, तो गद्यांश वगैरह हो गया। पत्र वगैरह लिखने पड़ेंगे, पत्र 4 15 नंबर, 24 नंबर का ये पत्र वगैरह हो गए, ठीक है। और इसमें जो ट्रांसलेट करने का आएगा, हिंदी से अंग्रेजी से हिंदी के लिए ट्रांसलेट करना, और हिंदी से अंग्रेजी के लिए ट्रांसलेट करना, और लोकोक्ति मुहावरे 10 नंबर के। तो इस ये सारी चीजें मिलाकर हमारा 100 नंबर का ये हो जाएगा खंड 1। और पेपर 2 में खंड 2 का क्या पोर्शन रहेगा, खंड 2 का ये रहेगा, जो हमारा प्री में जो हिंदी की वो क्या वाला पोर्शन होगा ना, वो यहाँ पे रिपीट होगा, विलोम शब्द, वर्तनी, अनेक शब्द के लिए तत्सम, तद्भव, विशेष है, ठीक है। पर यहाँ पे क्या पोर्शन है, यहाँ पे मतलब 6-6 शब्द आएंगे, और एक शब्द जो है मतलब एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का होगा, ठीक है। 30 क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे, और कितने नंबर के होंगे, 60 नंबर के होंगे। इसके लिए कितना मिलेगा, केवल आधा घंटा 30 क्वेश्चन के लिए, यानी कि 30 क्वेश्चन 30 मिनट, ठीक है। और नंबर के मार्क्स कितने होंगे यहाँ पे, 60, ठीक है। अब बात करते हैं पेपर 3 की।
हमारा पेपर 1 हो गया, पेपर 2 हो गया, पेपर 2 में खंड 1 और खंड 2, ठीक है। सिलेबस मैंने बता दिया 100 नंबर का, यानी टोटल 160 नंबर का होता है पेपर 2, ठीक है। मैं एक बार बता देता हूँ, पेपर 1 होगा 160 नंबर का, और पेपर 2 होगा हमारा 160 नंबर का, पेपर 1 120 का, और पेपर 3 भी हमारा 120 का यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। अब जो पेपर 3 होगा हमारा, पेपर 3 में हमारे केवल निबंध लिखना है हमें पेपर 3 में, मतलब जो सब्जेक्टिव होगा हमारा पूरा लिखने का सीन है। तो इसमें मतलब 3 निबंध लिखने पड़ेंगे हमें, ठीक है। एक निबंध हमारा 40 नंबर का होगा, तो 4 या 12, यानी कि टोटल 120 नंबर का हमारा ये पेपर होगा, पेपर 3, ठीक है। आपको इसमें ऑप्शन दिए जाएंगे, टोटल 9 निबंध दिए जाएंगे, 9, ठीक है। उन 9 निबंध में से चूज करके आपको 3 निबंध लिखने पड़ेंगे, जो कि एक निबंध 40 नंबर का होगा और 4 या 12, यानी कि 120 नंबर का हमारा थर्ड पेपर होगा, ठीक है। इन सबको मिला के फाइनल मेरिट बनेगी 400 में से, ठीक है। 400 में से फाइनल मेरिट बनेगी, और यही आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपकी कोई और भी क्वेरी रह गई है, तो वो आप कमेंट में लिख सकते हैं। अगर लगेगा तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में उसका रिप्लाई करके बता दूंगा कि हाँ आपको इसमें क्या चाहिए, ठीक है दोस्तों। वीडियो वीडियो को लाइक और शेयर कर देने पर थैंक यू।